नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो आज का जैसा सेशन होने वाला है, शानदार सेशन होने वाला है। तो आप सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथी जो पहली बार आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखोगे, अल्फ़ाबेट की बात करें, अल्फ़ाबेट में जो नंबर्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट के नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए के लिए बात करें तो एक पर आता है ए, 2 पे कौन आता है बी, 3 पे कौन आता है सी। इस प्रकार से आप सभी को पता है 4 पे आएगा कौन सा डी, 5 पे क्या आएगा तो 5 पे आएगा हमारे पास ई। ठीक है, 6 पे आएगा एफ। इस प्रकार से आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। अगर नंबर्स याद होंगे तभी आप इसको कोडिंग डिकोडिंग को करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो 7 पे क्या आएगा, 7 पे आता है जी। 8 की बात करें, 8 पे आता है हमारे पास कौन सा एच। ठीक है, 9 की बात करें तो 9 पे आएगा कौन सा आई। 10 की बात करें तो 10 पे आएगा हमारे पास जे। 11 की बात करें तो 11 पे आएगा के। 12 की बात करें तो 12 पे आ गया हमारे पास एल। 13 की बात करते हैं यहाँ पर तो 13 पे कौन आएगा, 13 पे आएगा एम। 14 की बात करें तो 14 पे आएगा हमारे पास एन। 15 ओ। 16 पी। 17 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा क्यू। 18 की बात करें तो यहाँ पर आएगा आर। इनके नंबर्स और अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो 19 पे कौन सा आएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, 20 की बात करें तो 20 पे टी। 21 की बात करते हैं यहाँ पर तो 21 पे आएगा हमारे पास यू। 22 की बात करें तो 22 पे क्या आएगा, 22 पे वी आ जाएगा। 23 पे आ जाएगा डब्लू। 24 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा एक्स। 25 की बात करते हैं यहाँ पर तो 25 आएगा हमारे पास वाई। और 26 की बात करते हैं तो 26 आएगा हमारे पास कौन सा जेड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। ठीक है, एक ये भी पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा विपरीत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर विपरीत की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ए का विपरीत पूछे, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, अब इनका विपरीत देखेंगे तो एम का जो विपरीत होता है वो होता है एन। एल का विपरीत होता है वो होता है ओ। के का विपरीत होता है पी। जे का विपरीत होता है वो पी के बाद में क्या आएगा क्यू। आई का विपरीत होगा वो हो जाएगा आर। फिर एच की बात करें तो यहाँ पर एच का विपरीत एस हो जाएगा। जी की बात करें तो जी का हो जाएगा टी। एफ़ की बात करें तो एफ़ का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा कौन सा यू। ठीक है, ई की बात करते हैं तो वी। डी की बात करते हैं डब्लू। सी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा एक्स। और बी की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा वाई आई। और ए की बात करें तो इसका विपरीत हो जाएगा जेड। तो आपको विपरीत भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि किसका कौन सा विपरीत है। ठीक है, आप इसको याद करने का एक अगर शॉर्ट मेथड भी देख सकते हो, यानी शॉर्ट तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हो। कैसे, जैसे हम यहाँ पर बात करें, ए का विपरीत ए टू जेड, यानी ए का जो विपरीत है वो जेड है। बी का विपरीत जैसे बी को बी और वाई, यानी बॉय बॉय का अगर देखोगे तो बी और वाई उसमें आता है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा वाई, और वाई का विपरीत क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात करें डी और डब्लू की बात करें तो दूध वाला, दूध और वाला, इसका विपरीत इस प्रकार से याद कर सकते हो। जी की बात करें तो जी और टी, गौरव टावर, इस प्रकार से याद कर सकते हो। एच की बात करें तो एच यानी हनी और एस यानी सिंह, तो हनी सिंह के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो कि हनी सिंह, जैसे एच का और एस का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आई आर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन रेलवे, इंडियन और रेलवे, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। जे और क्यू की बात करें तो जयपुर क्वीन, तो इस प्रकार से उसको याद कर सकते हो। के और पी की बात करें तो काला पानी, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको भी क्या कर सकते हो, शॉर्टली याद कर सकते हो। चलिए, समझ गए होंगे, आगे बढ़े। तो अब हम क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ अगर जो भी होगा वो साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि MIPLE को लिखा जा रहा है 47 के रूप में कोडित किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है,
SAMPLE को 66 यानी 66 के रूप में लिखा जा रहा है। AMPLIFY को किस कोडित किया जाएगा, तो या किस एक कोडित किया जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखें, अभी हमने देखा था कि जो अल्फ़ाबेट थे उनके नंबर्स हमने देखे थे, तो यहाँ पर देखो नंबर्स दे रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी नंबर्स में ही इसको बदलें। तो सबसे पहले देखोगे तो ए की बात करें, ए कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ए हमें पता है कि ए 1 पे आता है। ठीक है, 13। और एम की बात करें तो एम कितने पे आता है, तो एम आता है 13 पे। ठीक है, इनको ऐड करते चलेंगे। पी की बात करें, पी आता है कितने पे, 16 पे। आपको अल्फ़ाबेट याद रहेंगे, उनके नंबर याद रहेंगे तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। आगे देखो यहाँ पर अगर बात करें एल की, तो एल आता है हमें पता है किस पे, 12 पे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें ई की, तो ई कितने पे आता है, तो ई आता है 5 पे। अब इनको अगर टोटल करें और टोटल करने के बाद अगर 47 आ रहा है तो हमने जो मेथड लगाया वो सही होगा। तो यहाँ पर देखो टोटल करते हैं, 1 और 13 14, 14 और 16 30, 30 और 12 42, 42 और 5 47, यानी ये तो क्या है, हमने जो मेथड लगाया वो सही है। अब यही मेथड यहाँ पर लगा के देखेंगे कि इस शब्द का जो नंबर्स लिखने के बाद में ऐड करने के बाद में क्या आ रहा है, 66 आता है। तो हमें क्या करना होगा, वही मेथड यहाँ पर लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एस कितने पे आता है, तो एस आता है हमारे पास 19 पे। यहाँ पर बात करें ए की, तो ए आता है 1 पे। एम की बात करें तो एम आता है 13 पे। ठीक है, पी की बात करें, पी आता है 16 पे। एल की बात करें तो एल आता है कितने पे, 12 पे। और ई की बात करें तो ई आता है कितने पे, 5 पे। ठीक है, जोड़ते हैं, देखो 19 और 1 20, 20 और 13 हमारे पास हो जाएगा 33, 33 और 16 को जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 49 यानी 49, 49 और 12 को जोड़ोगे तो 61, 61 और 5 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने मेथड लगाया वो क्या है, सही है। अब वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करोगे, सबसे पहले लिखोगे ए का कोड क्या होता है, 1। ठीक है, एम का कोड कितना होता है, 13, ये भी ठीक है। आगे बात करें पी का कोड होता है 16, ये भी ठीक है। आगे करते हैं एल का कोड क्या देखोगे तो 12 आ जाएगा। आई का कोड लिखोगे तो 9 आ जाएगा। एफ़ का कोड लिखोगे तो 6 आ जाएगा। और वाई का कोड आप सभी को पता है क्या है, 25 है। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। तो 1 और 13 कितना हो जाएगा, 1 और 13 को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, 14 और 16 को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 30, 30 और 12 को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 42, 42 और 9 को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 42 को 9 ऐड करोगे तो 51, 51 और यहाँ पर 6 ऐड करोगे तो 57, 57 और 25 को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा कितना, 82। कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो यहाँ पर 82 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए समझ में आया तो एक बार सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड नंबर। क्या कहता है सेकंड नंबर, एक निश्चित कोड या कूट भाषा में ARGENTINA को लिखा जा रहा है। यहाँ पर बीटा, देखो यहाँ पर क्या है, बीटा दे रखा है, ये गामा है, वाई नहीं है, गामा है। ठीक है, इनके कोड दे रखे हैं। तो इस रूप में लिखा जा रहा है। तो उस कोड या भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, ENGINE को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर ई देखोगे तो ई इसमें से कौन सा कोड ई का है वो देखना होगा। ठीक है, तो ई कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है। और यहाँ से कोड देखोगे 4 नंबर पे, तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, क्या 4 नंबर पे कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से ऑप्शन में है, बी में है और सी में है। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ से कट गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एन देखो, एन दे रखा है सेकंड वाला, और यहाँ पर एन देखोगे तो एन कहाँ है, तो लास्ट से सेकंड है। अब यह लास्ट से सेकंड कौन सा है, तो लास्ट से सेकंड है हमारे पास विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करें आगे जी की। अगर जी की बात करो, जी कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे है। और 3 नंबर पे कौन सा है, तो हैज़ 3 नंबर पे हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मिलाओगे तो सी में क्या है, बराबर दे रखा है, और बी में क्या दे रखा है, हैज़ दे रखा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में अगर आप देखोगे तो एग्जाम में आपको जहाँ तक दिखता है और बाकी ऑप्शन कट रहे हैं तो वहीं आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो आई की बात करें, आई कहाँ है? आई देखोगे तो यहाँ पर इस शब्द में आई तीसरे नंबर पे है लास्ट से, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे लास्ट से क्या है, बराबर है, तो बराबर आ जाएगा। फिर हमारे पास ई है, ठीक है, सॉरी आई के बाद में हमारे पास फिर से एन है। एन का हमने लिखा था विस्मयादिबोधक चिन्ह, और फिर ई लिखा था, ई का लिखा था हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? एक कूट भाषा में रॉकेट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, CROT के रूप में लिखा जा रहा है, और उसी भाषा में लिखना है हमें CEARCH को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो रॉकेट है इसका कोड किस प्रकार से बनाया है, और वही जो मेथड है वो यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर इसका नंबर लिख लें और फिर इसका नंबर लिख लें और उसमें संबंध देखें तो वो आसानी से हम क्या कर लेंगे, उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आर का नंबर लिखते हैं, तो आर कितने पे आएगा, तो आर आता है 18 पे। ओ की बात करें, ओ आता है कितने पे, 15 पे। ठीक है, सी की बात करें वो आता है 3 पे। के की बात करते हैं तो वो 11 पे। ई आता है हमारे पास 5 पे, और टी आता है 20 पे। यहाँ पर इस शब्द का भी हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। तो सी कितने पे आता है, 3 पे। आर आता है 18 पे। ओ आता है हमारे पास 15 पे। टी आता है 20 पे। के आता है 11 पे, और ई आता है 5 पे। अब आपको यहाँ पर एक कोड दिखेगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर पैटर्न देखोगे तो 18 कहाँ आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया। और अगर यहाँ पर देखोगे 18 कहाँ आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 15 देखोगे तो 15 आ गया थर्ड नंबर पे, और 3 है वो आ गया फर्स्ट नंबर पे। यानी कि हमारे पास दो फर्स्ट और सेकंड है वो सेकंड और थर्ड पे हो गया, और थर्ड है वो क्या किस पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया। यहाँ पर देखो 11 है वो सेकंड पे आ गया, 5 है वो थर्ड पे आ गया, और जो लास्ट वाला है वो कहाँ आ गया, फर्स्ट पे आ गया। यानी कि 2 पार्ट हो गए इसके। सेम यहाँ पर देखोगे एस कितने पे आएगा, एस आता है 19 पे। ई आता है 5 पे। 1, 18, 3 और 8, 19 आएगा 3 सेकंड नंबर पे, तो 19 सेकंड पे आ जाएगा, और तो 5 आएगा वो आ जाएगा कहाँ पे, थर्ड नंबर पे, और जो थर्ड वाला है वो 1 आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। इसी प्रकार 18 आ जाएगा कहाँ पे, सेकंड नंबर पे। 3 आ जाएगा थर्ड नंबर पे, और 8 है वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पर जो ये कोड बन गया हमारे पास, अब इस कोड को क्या करेंगे हम, जो अल्फ़ाबेट नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट है उनमें लिखेंगे। तो 1 पे आता है ए, ठीक है, 19 आता है एस, 5 पे आता है क्या ई, 8 पे आता है एच, 18 पे आता है आर, और 3 पे आता है सी। ठीक है, ये कोड बना। अब देखो यहाँ पर इसको ढूंढोगे कौन से ऑप्शन में मिलेगा, तो ए सभी में है, एस भी सभी में है, ई भी सभी में है, फिर एच तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर भी सी आ गया, 2 ऑप्शन तो कट गए। एच यहाँ है, एच यहाँ है, फिर क्या है, आर आना चाहिए, आर यहाँ है, जबकि यहाँ सी है, तो ये कट गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर, यदि PARK को लिखा जा रहा है 5, 3, 9, 4 में, SHIRT को लिखा जा रहा है 1, 7, 6, 9, 8, और PANDIT को लिखा जा रहा है 5, 3, 2, 0, 6, 8 के रूप में लिखा जा रहा है, तो NISHAR को किस रूप में लिखा जाएगा या किस कोड में लिखा जाएगा, वो यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एन देखोगे तो एन कहाँ पर है, इन सभी में एन की बात करें तो एन यहाँ मिलेगा आपको, PAN, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एन का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी में 2 है, बिल्कुल, ये तो हमारा सही हो गया। फिर आई देखते हैं, आई कहाँ है, अगर आई देखोगे तो ISHI, ठीक है, तीसरे नंबर पे है, और एक आई यहाँ पर है, टी और आई, या दोनों में कोड क्या सेम है क्या, देख तो यहाँ पर देखोगे 6 है
और तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखोगे तो भी क्या है 6 है। तो इसका मतलब आई का जो कोड बना वो कितना बना 6 बना। ठीक है, दोनों अब अगर 6 देखोगे तो 3 ऑप्शन में 6 है, जबकि इस ऑप्शन में 6 नहीं है, तो ये तो कट गया। ठीक है, आगे बात करते हैं एस। एस की अगर देखोगे तो एस कहाँ पर है, एस फर्स्ट नंबर पे यहाँ है और यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या है 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 की बात करें तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में क्या हो गया, सही हो गया। आगे बात करें एच की, एच कहाँ है, अगर एच की बात करें तो एच के बाद में एच है यानी सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 आ जाएगा। आगे बात करते हैं किसकी, ए की। ए कहाँ पर है, पी ए, पी ए यानी सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पर अगर कोड की बात करें कोड में सेकंड नंबर पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट कोड आर बचा। आर के लिए अगर हम यहाँ पर देखो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर यहाँ पर ढूंढते हैं, तो आर कहाँ पर है, तो आर है टी से पहले, और यहाँ पर टी का कोड 8 है और आर का कोड क्या है 9 है। तो ये हमारे पास जो कोड बना है वो इस प्रकार से कोड बना। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, एक विशेष कूट में हरियाणा को 819715 लिखा जाता है। इस कोड में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो दिल्ली को लिखने के लिए किस प्रकार का कोड होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हरियाणा के लिए कोड ये दे रखा है। वैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिए हमारे पास जो कोड होगा हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेट में इनके नंबर्स के हिसाब से लिख के देखते हैं। तो एच की बात करें तो एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। ए की बात करें तो ए कितने पे आता है, ए आता है हमारे पास 1 पे। आर की बात करें तो आर आता है कितने पे, 18 पे। वाई की बात करें तो वाई आता है 25 पे। फिर ए की बात करें तो ए 1 पे। एन की बात करें तो वो आता है 14 पे, और ए की बात करते हैं वो आता है 1 पे। पर यहाँ पर ये कोड और ये कोड मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की मैच कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड तो मैच कर रहा है, पर थर्ड की जगह 9 दे रखा है, यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर ये देखो डबल डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट में बदलोगे तो क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 8 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट में बदलना है। 25 को भी क्या करो, सिंगल डिजिट में बदलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। 14 को भी सिंगल डिजिट में बदलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5। इस प्रकार से कोड बनेगा। क्या ये कोड मैच कर रहा है, क्या ये कोड मैच कर रहा है कि देखो यहाँ पर 8 1 9 7 1 5 1, इसका मतलब हमें कोड लिखना है और जो डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में बदलना है, और वो कोड हमें यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है। डी का कोड हमें पता है 4 है, ई का कोड बताया हमें कितना है 5 है, एल का कोड बताया कितना है 12 है, एच का कोड 8 है, और एक आई का कोड कितना है 9। तो यहाँ पर डबल डिजिट वाला 12 है, इसको सिंगल डिजिट में बदलोगे तो 4 5, 12 को सिंगल में बदलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, क्या ये कोड मिल रहा है क्या, ऑप्शन में देखो, देखें 4 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर 5 आना चाहिए, दोनों में 5 है। फिर 3 आना चाहिए, दोनों में 3 है। फिर 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर 9 है, ये कट गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी कमेंट कर दें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, और समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में 400 दे रखा है, 479 का अर्थ दे रखा है, फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, यहाँ पर लिखते भी चलते हैं। देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। वैसे क्या दे रखा है, 479 दे रखा है, 479 इसका कोड दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, फ्रूट इज स्वीट। आगे क्या कर रहा है, 248 दे रखा है, इसका कोड दे रखा है, वेरी स्वीट वॉइस। ठीक है, इसके आगे दे रखा है 637 दे रखा है, और इसके लिए कोड दे रखे हैं हमारे पास, ईट फ्रूट डेली। ठीक है, अब ये बोल रहा है इज का हमें क्या करना है, इज का कोड बताना है कि इज के लिए कौन सा नंबर है। ठीक है, अब इज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इज कहाँ है, अगर इज को देखोगे तो इज यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर है, मिल गया।
अब इज यहाँ है तो इस नंबर में जो इज का कोड निकालना है, उसके लिए देखो फ्रूट का और स्वीट का क्या करना है, हमें कोड ढूंढना है। बच गया कोड, कौन सा बचेगा, इज का बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट कहाँ है, यहाँ पर है। और फ्रूट कहाँ है, तो और यहाँ पर है, ठीक है। दो जगह फ्रूट दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो इस कोड में और इस कोड में कॉमन है वो फ्रूट का है, ठीक है। तो कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 7 दिखेगा आपको, और यहाँ पर भी क्या दिखेगा, 7 दिखेगा। इसका मतलब जो फ्रूट है इसका कोड कितना है, तो इसका तो है 7। अब देखो स्वीट की बात करते हैं, स्वीट की बात करते हैं तो स्वीट यहाँ पर है। और अगर आपको स्वीट दिखे तो और कहाँ दिखेगा, तो स्वीट तो यहाँ दिख रहा है और दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ दोनों में स्वीट दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो इस कोड में और इस कोड में कॉमन कौन सा है, तो इस कोड में आपको देखोगे 4 दिखेगा, यहाँ पर भी 4 है। तो इसका मतलब जो स्वीट है इसका कोड क्या है, 4 है। बच गया कौन सा, बच गया यहाँ पर कोड 9 बच गया। और यहाँ पर कौन सा शब्द बच गया, तो यहाँ पर शब्द के बच गया इज बच गया। तो इज का कोड क्या हो गया, 9 हो गया। इज का कोड क्या हो गया, 9 हो गया। ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो 9 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझे, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार सर्किल का संबंध आर आई सी ई एल सी से है, उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध निम्न में से किससे है। यह बताना है कि यहाँ पर स्क्वायर का संबंध किससे होगा और सर्किल का संबंध किससे है, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता है, कोड अगर ये आपको याद है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। और अगर कोड याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए सभी के साथ ही एक बार हम अपने कोड है ना वो सभी याद कर लें, ठीक है। तो आपको क्या है क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कोड लिखते हैं, सी का कोड लिखते हैं हम। तो सी का कोड कितना है, 3। आई का कोड की बात करें तो आई 9 पे आता है। आर की बात करें आर आता है 18 पे। सी की बात करें तो सी आता है 3 पे। एल की बात करें 12 पे। और ई की बात करते हैं 5 पे। अब इसका कोड लिखते हैं, इसका कोड लिखोगे तो आर कितने पे आता है, 18 पे, ठीक है। आई आता है 9 पे, ठीक है। सी आता है कितने पे, 3 पे। ई आता है 5 पे। एल आता है 12 पे। और ई आता है कितने पे, 5, सॉरी यहाँ पर सी है तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको कोड दिख गया, लिख दिया आपने। अब इसमें देखोगे 3 यहाँ है, अब 3 यहाँ आ गया, ठीक है। 9 है, 9 जैसे है वैसे के वैसे रह गया। 18 है, 18 3 नंबर पे था लेकिन फर्स्ट पे आ गया। इसी प्रकार 3 है वो कहाँ आ गया, पीछे आ गया। 12 जैसा है वैसे के वैसे आ गया। और 5 है वो फर्स्ट पे आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। सेम प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर देखो इनका नंबर लिखोगे, एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। क्यों आता है 17 पे। यूँ आता है हमारे पास 21 पे। ए आता है 1 पे। आर आता है 18 पे। और ई आता है कितने पे, 5 पे, ठीक है। अब यहाँ पर इनका कोड लिखोगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट था वो 3 पे आ गया तो 19 आ जाएगा, वो 3 पे आएगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा तो 19 यहाँ आ जाएगा। सेकंड वाला जैसा है वैसे के वैसे लिख देंगे। और थर्ड वाला है वो फर्स्ट पे आ जाएगा तो थर्ड वाला फर्स्ट पे आ गया। इसी प्रकार 21 है वो लास्ट में आ जाएगा। 11 है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, 11 सॉरी 1 है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसा है ना इसमें। 11 है, 1 है, ओह सॉरी सॉरी यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर 17 आएगा ऐसे कैसे, और 21 यहाँ आ जाएगा, आगे 21 आएगा, ठीक है ना। 1 है वो लास्ट में चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चलिए दोबारा देखते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है। तो 19 तो आएगा 3 नंबर पे। 17 है वो ऐसे कैसे नीचे के नीचे आ जाएगा। और 21 आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। इसी प्रकार 1 है वो लास्ट में चला जाएगा। 18 है वो ऐसे कैसे 1 नंबर सेकंड पे आ जाएगा। और जो 5 नंबर है वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पर हमारे पास कोड बनेगा वो 21 वाला बनेगा। 21 यूँ से स्टार्ट होता है, यूँ से 2 कोड आएगा, 2 कोड तो कट गए। 17 17 क्यों है, क्यों दोनों में है बिल्कुल। 19 एस तीनों में है, दोनों में है तो दोनों में आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 5 ई है, ई से स्टार्ट होने वाला ये बच रहा है। तो यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसको लिखते हैं, फिर 18 के लिए आर आ जाएगा। और लास्ट में 1 है तो उसके लिए ए आ जाएगा। तो ये कोड बनेगा। ये कोड यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि CAT केट का एक कूटलिपि में 3120 लिखा जाता है
तो NAVIN को उसी कूटलिपि में यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले C का अगर कोड की बात करें तो CAT की बात करते हैं। इसको लिखा कैसे गया है, 3120 में लिखा गया है। अगर C के कोड की बात करें तो क्या है 3, A की कोड की बात करें तो 1, और 20 की कोड की बात करें तो वो आता है 20, सॉरी T की कोड की बात करें तो वो आता है 20 पे। तो ये और ये क्या है, बराबर है। इसका मतलब इनके कोड लिखे गए हैं, कोड लिखे गए हैं। तो यहाँ पर N का कोड की बात करें तो यहाँ पर N का कोड कितना है 14। ठीक है, 14 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन में। तो क्या एक ही ऑप्शन आप यहाँ पर करके निकल जाओगे क्या, पर यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन भी देखना है आपको। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मत समझना कि यही अपना आंसर हो जाएगा, एक बार इसको पूरा निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करना होगा, पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक की बात करें, एक आता है। V की बात करें, V आता है 22 पे। I की बात करें तो 9 पे, और फिर N है तो वो आता है 14 पे। क्या ये कोड और ये कोड बराबर है क्या, देखते हैं। यहाँ पर 14 है 14 है, 1 है 1, 22 है 22, 9 है 9, 14 है 14, बिल्कुल ये कोड सही है। ठीक है ना, ये कोड क्या है, सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का कूट लिखा गया है सा गा पा, क्या लिखा गया है, सा गा पा। ब्यूटीफुल फ्लावर का कोड लिखा गया है सा और टा। ठीक है, और फ्लावर इज़ रेड का कोड लिखा गया है गा टा ना। तो लाइफ का कोड क्या है, तो लाइफ का कोड है वो बताना है। लाइफ का यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमें इज और ब्यूटीफुल का कोड देखना होगा। बच गया कोड कौन सा होगा, तो वो बच गया जो हो जाएगा लाइफ का कोड। ठीक है, ब्यूटीफुल कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले ब्यूटीफुल की बात करते हैं। ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पर, और इसमें कोड कौन सा है, सा और टा है। अब यहाँ पर देखो सा और टा कोड है, और वो है ब्यूटीफुल और फ्लावर का। तो ब्यूटीफुल का कोड देखना है, तो इसमें सा और टा। अब इसमें से जो हमारे पास दे रखा है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के लिए कोड दे रखा है हमारे पास सा गा और पा। तो सा और टा में से कौन सा मिल रहा है, तो सा मिल रहा है। तो इसका मतलब ब्यूटीफुल का जो कोड है, ब्यूटीफुल का कोड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सा। क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इज का कोड देखते हैं। इज कहाँ है, तो इज है फ्लावर इज रेड, इज यहाँ है। अब देखो फ्लावर इज रेड का कोड क्या दे रखा है, गा टा ना, गा टा ना। गा टा ना में फ्लावर इज का कोड देखना होगा। तो इज का कोड यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के अंदर कोड कौन से है, सा गा और पा। तो सा तो हमारे कोड के किसका मिल गया, ब्यूटीफुल का। हमें किसका अब देखना है, इज का। इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर है गा टा ना, यहाँ पर है गा और पा। तो इसका मतलब गा है वो किसका है, तो वो है गा, इज का कोड है। बच गया बचा क्या, पा बचा। और यहाँ पर कौन सा शब्द बचा, लाइफ बचा। तो LIFE, लाइफ के लिए बचा हमारे पास पा। तो लाइफ का जो कोड बना वो बना पा कौन से ऑप्शन में है, तो वो है हमारे पास बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में DRAW को लिखा जा रहा है WARD। यह तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि DRAW, इसको लिखा गया है कैसे, WARD। इसका मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इनको क्या किया है, पलट के लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी पलट के लिखोगे तो ई सबसे पहले आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, पीछे से आगे की तरफ लिखते जा रहे हैं, फिर आई, फिर डबल एफ आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ओ। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा कौन से ऑप्शन में, तो वो दिखेगा डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में है ना, ठीक है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो आसानी से आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग का जो लिखा गया है 7, तो उसी कूट भाषा में हमारे पास दे रखा है PIRATE को किस प्रकार लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 7 लिखना है, इसका मतलब इनको सभी को इनके नंबर्स जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा, 7 तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर इसके नंबर्स जोड़ने पर भी 7 नहीं आएगा। तो क्या है, देखो इसमें अगर इस शब्द में अक्षरों की संख्या देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब अक्षरों की संख्या का लिखा गया है कितनी संख्या है, तो 7 है। यहाँ पर भी अक्षर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 आने चाहिए।
6 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी आपको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में YDORW को लिखा जा रहा है BGLID, ठीक है, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में KEFN को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है, या कूटबद्ध किया जाएगा वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले नंबर्स लिखोगे, आसानी से सोल्व कर लोगे। नंबर्स लिखते हैं, Y आता है कितने, 25 पे, T आता है 20 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, और W आता है 23 पे। B के लिए क्या आएगा, तो B के लिए आ जाएगा 2, G के लिए आ जाएगा 7, 12, 9, और आ जाएगा हमारे पास 4। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 और 2 इनमें अगर हम संबंध देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पर संबंध ढूंढोगे तो एक दिखेगा आपके विपरीत लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, विपरीत लिखा जा रहा है, ठीक है, विपरीत लिखा जा रहा है ना। जैसे कि विपरीत क्या हो गया, हमें पता है B और उसका विपरीत क्या होता है, Y होता है, ठीक है। B Y का हमें पता है कि B और Y क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। G इसका विपरीत होता है T, हमने देखा था ना शुरू में गौरव टावर, तो G और T एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। हमने देखा था कि L और O, लव को हमने देखा था L और लव इसका देखा था कि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। R और I यानी I और R का देखा था हमने इंडियन रेलवे, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, विपरीत लिखे गए हैं। तो हमें इसका क्या होगा, विपरीत लिखना होगा। तो K का विपरीत क्या होता है, ये देखो, E का विपरीत क्या होता है, ये भी, F का विपरीत और N का विपरीत। तो अगर आपको विपरीत पता है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें, हमने देखा था कि K का विपरीत हमने बात की थी काला पानी, इस प्रकार से इसका विपरीत याद किया था। तो यहाँ पर K का विपरीत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एक P हो जाएगा। यहाँ पर E की बात करें, E का विपरीत क्या होगा, तो P से स्टार्ट होने वाले सभी हैं। अब हमें E का विपरीत याद भी नहीं है, तो हम देखें N का विपरीत। N का विपरीत हमें पता है कि M होता है, ये तो आप सभी को पता है। तो देखो यहाँ पर N है, ये कट जाएगा, यहाँ पर E है, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 में बच रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो हो गए। अब देखो यहाँ पर बात करें किसकी, E की, तो E का विपरीत देखा था कि E V के बराबर विपरीत होता है, तो यहाँ पर V हो जाएगा, और F हो जाएगा किसके, U का विपरीत। तो यहाँ पर हो जाएगा D ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। D ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपरीत आपको याद भी होने चाहिए, विपरीत याद होगे तो आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को NFWQGAQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में केमिस्ट्री किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा केमिस्ट्री, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर जो इसके एक नंबर्स लिखते हैं, तो P आता है 16 पे, H 8, Y 25, ठीक है। S की बात करें 19, I की बात करें 9, C की बात करते हैं 3, और S की बात करते हैं तो 19। इसका कोड क्या लिखा है, ये इसके भी नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 23, फिर 17, फिर 7, फिर 1 और फिर 7, ठीक है। यहाँ सॉरी फिर 17, लास्ट में 17 आएगा ना, 17। अब देखो 16 से 14, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। 8 से कितना हो रहा है, 6, तो माइनस का क्या हो रहा है, 2। यहाँ पर 25 से 23 तो माइनस का 2, 19 से 17 माइनस का 2, 9 से 7 माइनस का 2, 3 से 1 माइनस का 2, 19 से 17 माइनस का 2। इसका मतलब सभी में माइनस का 2 हो रहा है। इसी प्रकार केमिस्ट्री का हम कोड लिखेंगे और सभी में से क्या करेंगे, माइनस के 2 करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 19 का सॉरी केमिस्ट्री का लिखोगे तो सी पे कितना, सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, एम 13, आई 9, सी सॉरी सी नहीं है, एस है, एस का कितना होता है 19, टी है, टी का होता है 20,
ठीक है। फिर टी के बाद आर है तो आर 18 और वाई है तो वाई आता है 25 पे। माइनस का 2 करोगे तो क्या आएगा, एक, एक पे क्या आता है ए, ऑप्शन ये 2 तो कट जाएंगे। फिर 8, 8 में से माइनस करोगे 2 तो क्या आएगा 6, और 6 पे क्या आता है एफ, एफ है क्या, एफ बिल्कुल है, ऑप्शन कौन से में, बी में है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एग्जाम में, इस इतना ही करना है। एग्जाम में 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 2 माइनस करोगे 3 आएगा, 3 पे क्या आता है सी, 13 में से माइनस 2 करोगे 11 आएगा, 11 पे क्या आता है के, 9 में से माइनस 2 करोगे क्या आएगा 7, 7 पे आता है जी, 19 में से माइनस 2 करोगे क्या आएगा 17, और 17 पे आता है क्यू, 20 में से माइनस 2 करोगे 18, 18 पे आता है आर, 18 में से माइनस 2 करोगे क्या आएगा 16, 16 पे आता है पी, और 25 में से माइनस 2 करोगे क्या आएगा 23, और 23 पे क्या आता है डब्लू। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। जो भी रीजनिंग, जहाँ पर भी आपके रीजनिंग के टॉपिक आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए ये क्लास यूज़फुल है। तो सभी साथी शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।